हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर गलती हो जाता है। जैसे इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि मैंने कल रात एक सपना देखा था। यानी मैंने कल रात एक सपना देखा था। उसको किस तरह से हम लोग इंग्लिश में उसको लिखेंगे या बोलेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, यह आपको गलत लग रहा है। ये गलत कैसे है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि गलत कैसे हुआ है और यह सही कैसे है। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, ये सही क्यों है, आखिर क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो देखेंगे। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई ड्रीम लास्ट नाइट, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी आखिर ऐसा क्यों है कि फर्स्ट वाला सेंटेंस क्यों गलत है और लास्ट का दो मतलब सेकेंड और थर्ड क्यों सही है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखने से पहले कुछ कहानी सुनना होगा, यानी आपको बेसिक ठीक करना होगा। सबसे पहले सी मतलब होता क्या है। सी मतलब होता है देखना, वो तो जान गए। देखना तो लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। तो यहाँ पे लुक मतलब देखना वो अलग हो जाता है। लुक मतलब देखना यानी ध्यान से देखना, किसी को केंद्रित करना, उसको लुक कहते हैं। और वॉच मतलब भी देखना होता है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूवी हम लोग देखते हैं उसमें वॉच यूज़ किया जाता है। तो सी, इसमें क्या अंतर है। सी मतलब देखना। सबसे पहले देखिए यहाँ एक ब्यूटीफुल गर्ल है, तो इसका आँख खुला है कि बंद है। सबसे पहले देखिए आँख खुला है कि बंद है। आँख खुला है, सबसे पहले ये देखिए। यही आप देखिए कि आँख खुला है, यानी हम लोग देखते हैं कब, जब आँख खुला हुआ रहता है। और जो जैसे ही हम लोग का आँख खुला, जैसे ही आँख खुला जो दिखा, कोई अटेंशन से नहीं, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं, आँख खुला जो दिखा आगे दिख रहा। जैसे हम लोग घर में बैठे हैं तो आगे दीवार दिख रहा है तो दीवार दिखा, इधर बाएं लेफ्ट मुड़े तो ये दिखा, राइट मुड़े तो ये दिखा। यानी जो दिखा बिना ऑटोमेटिक जो दिख रहा है, जिसको हम लोग को कोई अटेंशन नहीं देना पड़ रहा है, यानी कोई ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ रहा है, उसको देखना कहते हैं। मतलब खुला, मतलब ऑटोमेटिक नेचुरली दिखना, उसी को सी हम लोग देखना बोलते हैं। और इसमें क्या पॉइंट वाला बात कि आँख खुला होना रहना चाहिए, आँख खुला हुआ रहना चाहिए। चलिए ये कहानी हो गया। दूसरा कहानी है ड्रीम, यानी सपना। सपना हम लोग कैसे देखते हैं, सपना वो बताइए। इसके लिए क्या चाहिए, आँख बंद होना चाहिए। देखिए आँख बंद रहेगा तब ना सपना आएगा। अब नींद मतलब जगे हुए तो हम लोग सपना देखते हैं कि हम लोग कुछ या बन जाएगा, वो बात तो कुछ अलग हो गया। लेकिन यहाँ ड्रीम मतलब सपना कुछ दूसरा ही बात है। जो हम लोग रात में जब सोते हैं तब आधी रात में हम लोग को सपना आता है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, जो बंद आँखों से हम लोग देखते हैं नेचुरली, वो होना चाहिए। यानी आप लोग क्या समझ गए, सी मतलब देखना जो आँख खुला होना चाहिए, और ड्रीम मतलब सपना जो आँख बंद होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए इसका इस हिंदी सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले मैंने कल रात एक सपना देखा। तो कल रात सपना देखा, तो देखिए इसमें सी मतलब क्या होता है, देखा। और ड्रीम मतलब सपना देखा, यानी सी मतलब देखना होता है, ड्रीम मतलब भी सपना देखना होता है। तो कौन सा ड्रीम होगा, एक चीज़ बताइए। ड्रीम मतलब सपना होता है तो आंख बंद करके हम लोग सपना देखते हैं, और सी मतलब क्या होता है, जो आंख खुला रहता है वही देखा जाता है। तो यहाँ पे सी तो गलत हो गया, सी का प्रयोग नहीं होगा। सी का इसलिए नहीं प्रयोग होगा क्योंकि सी का प्रयोग कब होता है, जब आंख खुला हुआ रहता है, इसीलिए यह गलत है। ठीक ना दोस्तों। सी का आई सॉ यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि सी का यूज होता है जब आँख खुला हुआ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, इसलिए यह गलत है। और तो सही क्या है, सही देखिए। सबसे पहले सही है, सही याद देखिए। यहाँ पे देखिए, मैंने कल रात एक सपना देखा, यानी आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, यह सही है। यह सही है। सही में भी क्या है, इसमें आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब लेके नहीं काम किया गया है।
यहाँ पे स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव कोई एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब की तरह काम किया है, यानी हैड का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे कैसे पता चला कि स्टेटिव वर्ब है, जैसे यह तो पास्ट में सेंटेंस है। जैसे मैं बताता हूँ कि आई हैव आ कार। यहाँ पे देखिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक्शन वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब का काम, मेरे पास एक कार है, अवस्था बता रही मेरे पास कार है। तो इसी तरह इसका पास्ट क्या होता है, आई हैड आ कार, आई हैड आ कार, ठीक ना दोस्तों। तो इसी तरह इसमें है कि आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक सपना देखा था, यानी नो एक्शन वर्ब यानी स्टेटिव वर्ब का यूज किया गया है, यहाँ पे कोई वर्ब का यूज नहीं किया गया, यह मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी स्थिति बता रहा, मैंने कल रात एक सपना देखा था। तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। सी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सी हम लोग देखते हैं जो आँख खुला हुआ रहेगा तब हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो ये हो गया। और दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ड्रीम मतलब या तो ड्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कल रात एक सपना देखा, तो ड्रीम का प्रयोग कीजिए। अब यह ड्रीम क्या है, ड्रीम आपका एक्शन वर्ब है, यानी यहाँ क्रिया काम कर रहा है, क्रिया काम करे। देखिए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ड्रीम। या इसका आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि हम लोग पढ़े थे 5 टाइप से फॉर्म होता है, लेकिन अब उस तरह से नहीं पढ़ना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म क्या है इसका, आपका ड्रीम है। सेकंड फॉर्म क्या है, यानी पास्ट फॉर्म क्या है, ड्रीम्ड है। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, ड्रीम्ड है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, ड्रीमिंग, यानी V1 में प्लस ING ड्रीमिंग, एंड V1 प्लस S या ES लगाते हैं तो ड्रीम्स, यानी इस तरह से, यानी 5 फॉर्म है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब काम कर रहा है, तो एक्शन वर्ब काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने कल रात एक सपना देखा। तो कल रात एक सपना देखा, तो ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है। ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है। तो यहाँ पे ड्रीम पुट कर दीजिए, यानी ड्रीम्ड, या तो यह तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो क्या होगा, यानी ड्रीम्ड यूज होगा। यानी आई ड्रीम्ड आ ड्रीम, एक सपना देखा कल रात, लास्ट नाइट, यानी इस तरह से भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मैंने कल रात सपना देखा, यानी आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, इस तरह से प्रयोग कीजिए। या तो मैंने कल रात एक सपना देखा, यानी एक्शन वर्ब, इस तरह से प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से प्रयोग कर सकती हैं, और ये वाला प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आई साव का यूज नहीं होगा, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग सपना बंद आंखों से देखते हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।